यही जाने न रानी। कानन गया वो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने उके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जोग भूपति आवा, घर घर उत सब बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बंधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम न पाई गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जाने पुरोहित आवा, न पाई मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझाकर कह दिए। नरपुहर से पहचान गुरु, ब्रह्मवश रहा न चेत। रामा ब्रह्मवश रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस वर। विप्र कुटुंब समेत कह गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीव नार बनाई, छरस चारे विधि जस श्रुति गाई। माया माया तेई कीने रसोई, व्यंजन बहु गणे सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 ब्राह्मण के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करो आमिष राधा, तेई महु विप्रमा सुखल साधा। भोजन खाऊं सब विप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जवाई लाग मई पाला, भय आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृंदे उठे उठ ग्रह जाऊ, है बड़ियाने अन्न जन खाऊं। यों ही राजा परोसने लगा। उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयाऊ रसो
रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, रामा कछुकीन विचार। जाय निशाचर हो नभ मूढ़ सहित परिवार के गए, कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जानकर परिवार सहित राक्षस हो। छात्र बंधु देवी प्रभुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत माध्य नाश तब हो, जलदाता नारई कुल को। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा, भय विहोरी वर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुने नववाणी, भूप गया जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साफ नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तानासन नहीं विप्र सुहारा, फिरे उड़ाऊ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित परे अग्नि अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तोर, रामा जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर कह गए, कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत भी भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहि सब मई देव सिधाए, समाचार पूरे लोगन पाए। सोचई दूषण देवई तेई, बिरचत अंश काग किया जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित
तई भवन पहुँचाई, असुर ताप सई खबर जनाई। जे खल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े।